Hello students, good morning. In this video we will discuss about class 5th. क्लास 5th में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 15. चैप्टर नंबर 15 का नेम है होल्डिंग कैपेसिटी. होल्डिंग यानी तो होता है धारित. होल्डिंग यानी होता है धारित, यानी कितना धारित कर सकता है, और कैपेसिटी यानी होता है क्षमता. तो ये हो जाएगा धारिता क्षमता के बारे में हम चैप्टर नंबर 15 में रीड करेंगे. अब आप ये सोच रहे होंगे धारित क्या होता है, क्षमता क्या होता है, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. फर्स्ट देखो, धारित यानी होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, यानी किसी भी पॉट में, किसी भी ग्लास में या फिर किसी भी जग में कितना लिक्विड आ सकता है, कितना पानी हम डाल सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, होल्डिंग कैपेसिटी. धारिता क्षमता, उसमें कितना डाल सकते हैं, कितनी आ सकता है लिक्विड, उसे क्या बोलते हैं हम, धारिता क्षमता. यानी किसी पॉट में या फिर किसी ग्लास में या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट में जिसमें क्या होता, पानी को हम भर सकते हो. कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें हम क्या डाल सकते हैं, पानी को डाल सकते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट में कितना पानी आ रहा है, यानी उस ऑब्जेक्ट में हम कितना पानी भर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी. क्या बोलते हैं हम उसको, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं. अब देखो होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है. सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है आपको इंट्रोडक्शन ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी. आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है होल्डिंग कैपेसिटी का. टुडे वी परचेज वेरियस आइटम फ्रॉम मार्केट. आज मैंने क्या किया है, मार्केट से वेरियस आइटम यानी बहुत से आइटम परचेज किए हैं. सच एज अ ब्रीड, क्या क्या किया है मैंने, ब्रेड, मिल्क, शुगर, वेजिटेबल, ऑयल, क्लॉथ, etc. क्या क्या परचेज किया है, ब्रेड, मिल्क, शुगर, वेजिटेबल, ऑयल और क्लॉथ्स उन्होंने क्या किया है, परचेज किया है. जनरली दीज आइटम आर परचेज्ड. व्हाट इज मेथड ऑफ मेजर ऑफ दीज, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. अब इनको कैसे मेजर करते हैं इन सब आइटम्स को, हम इसमें अंडरस्टैंड यानी इसमें समझेंगे. तो मोहन बोल रहा है, मोहन व्हेन आई परचेज शुगर, वेजिटेबल, राइस, द शॉपकीपर वेट इट फ्रॉम बैलेंस. बैलेंस यानी क्या होता है, आप है ना किसी भी शॉप पे जाते हो तो वो रहती है ना आप लोगों के वहाँ पे, जो आपको मेज़र करके देते हैं. जैसे आपको कुछ लेना है, मिल्क, शुगर लेनी है, तो शुगर को मेज़र करके देते हैं ना, तो जो वो होती है उसे क्या बोलते हैं हम, बैलेंस. हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, बैलेंस. क्या बोलते हैं, बैलेंस. कांटा होता है ना, कांटा जिसपे तोल के देते हैं आप लोगों को, मेजर करके देते हैं, उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बैलेंस. तो ये बोल रही है मोहन से कि मोहन व्हेन आई परचेज, जब मैंने खरीदा, शुगर, वेजिटेबल, राइस, देन शॉपकीपर, जब मैंने शॉपकीपर से क्या क्या खरीदा, शुगर, वेजिटेबल और राइस खरीदा, तो उसने उसका वेट किस में किया, बैलेंस में, यानी उस कांटे पे किया. उसका वेट किस पे किया, उस बैलेंस पे यानी उस कांटे पे किया. बट फिर मोहन बोलता है, बट सीमा व्हेन आई परचेज मिल्क, जब मैंने क्या परचेज किया, मिल्क, ऑयल फ्रॉम शॉपकीपर, मैंने मिल्क और ऑयल शॉपकीपर से परचेज किया, देन ही डज नॉट वेट, उसने क्या किया, उसका वेट नहीं किया, यानी उसका वजन नहीं किया. इट बट द मेजर इफ फ्रॉम स्पेशल पोट, उसने उसको मेज़र करने के लिए किसका यूज़ किया, स्पेशल पोट का, यानी स्पेशल जार का यूज़ किया. जो उसने शुगर, वेजिटेबल और राइस किया था उसको, तो उसने किसमें मेज़र किया था, उसका वेट बैलेंस में, उस कांटे पे. लेकिन जब उसने मिल्क और ऑयल खरीदा तो उसका वेट उसने बैलेंस पे मेज़र नहीं किया, किसमें मेज़र किया था, स्पेशल पोट में, यानी स्पेशल जार में. तो वाई डज ही डू सो, तो उसने ये ऐसा क्यों किया, देखो क्यों किया. जनरली फॉर सॉलिड ऑब्जेक्ट शॉपकीपर वेट इन फ्रॉम बैलेंस. जो है ना सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जो कठोर पदार्थ होते हैं, जैसे कि शुगर हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, या फिर कुछ भी जो कठोर होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट को हमेशा किस में वेट करते हैं, बैलेंस में. उनका वेट किस में करते हैं, बैलेंस पे करते हैं, उस कांटा पे करते हैं. देयरफॉर व्हेन वी परचेज सॉलिड आइटम ही वेट इन फ्रॉम वेरियस वेट. जब हम है ना सॉलिड आइटम्स को परचेज करते हैं, यानी सॉलिड चीज़ को, सॉलिड ऑब्जेक्ट को परचेज करते हैं, तो उनका वेट क्या होता है, वेरियस, यानी अलग अलग तरीके का होता है, कई तरीके का होता है. ऑन प्रोविज़न स्टोर होती है ना किराने की शॉप, एंड वेजिटेबल शॉप, और जो सब्जी की दुकान होती है, वी फाउंड वेरियस वेट, हम क्या करते हैं वहाँ पे अलग अलग तरीके के वेट फाउंड करते हैं. जैसे 5 kg, जैसे आपको पोटैटो लेने हैं 5 kg,
टमाटर लेने हैं 2 kg, 1 kg, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, ऐसे के होते हैं ना उनके पास। वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिन पे राइट होता रहता है कि ये 5 kg का है, ये 2 kg का है, ये 1 kg का है, ऐसे राइट हुए रहते हैं। तो जो प्रोविज़न स्टोर और वेजिटेबल शॉप होती है ना, वो इस वेट का यूज़ करते हैं। प्रोविज़न स्टोर यानी जो किराने की शॉप होती है, जहाँ पे आप चीज़ लेने जाते हो ना, तो शॉप पे, और वेजिटेबल जहाँ सब्जियाँ मिलती है उस शॉप पे हम इस वेट का यूज़ करते हैं। 5 kg, 2 kg, 1 kg इसका यूज़ करते हैं। बट वेन वी परचेज मिल्क, जब हम मिल्क, ऑयल और अदर लिक्विड आइटम, जब हम मिल्क, ऑयल या फिर अदर लिक्विड आइटम, लिक्विड यानी जो ऑयल मिल्क जैसा हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, लिक्विड, है ना, जो क्या हो, ऑयल मिल्क जैसा हो, जो पानी के जैसा हो, उसे क्या बोलते हैं हम, लिक्विड बोलते हैं। जब हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं मिल्क, ऑयल या अदर लिक्विड आइटम, ही डज नॉट वेट देम, तब क्या करते हैं, उनका वेट नहीं करते हैं। आप कभी कभी डेयरी पे गए होंगे, दूध की डेयरी पे दूध लेने, तो जो वो हम लेते हैं कि हमें मिल्क चाहिए, तो वो क्या, वो बैलेंस में तोल के देता है क्या, बैलेंस में वेट करके देता है क्या, उसका नहीं देता। उसके पास तो क्या होता है, स्पेशल पोर्ट होता है, उसमें मेजर करके देता है ना। ही मेजर देम बाय फिक्स्ड होल्डिंग कैपेसिटी पोर्ट, वो क्या करता है, इसको किससे मेजर करता है, एक स्पेशल पोर्ट, फिक्स्ड होल्डिंग कैपेसिटी वाला पोर्ट, जिसमें ना 1 लीटर मिल्क आएगा, या फिर 1 लीटर मिल्क में, जैसे आपको 1 लीटर का दे रहा है, तो आपको 1 लीटर मिल्क ले रहा है, तो क्या करेगा, 1 लीटर का पोर्ट उसके पास अलग होगा। अगर आपको 500 ml लेना है मिल्क, तो उसके पास 500 ml का अलग होगा। अगर आपको 200 ml लेना है तो उसका अलग पोर्ट होगा। 100 ml का लेना है तो उसका अलग पोर्ट होगा। इस तरीके से क्या होते हैं, उनके पास अलग अलग पोर्ट होते हैं, और इनमें मेजर करके वो आपको क्या देते हैं, मिल्क, ऑयल या अदर लिक्विड आइटम्स देते हैं। दिस मेथड इज यूज फॉर मेजर ऑफ लिक्विड, ये मेथड किसके लिए यूज की जाती है, लिक्विड को मेजर करने के लिए। किसके लिए यूज की जाती है, लिक्विड को मेजर करने के लिए। व्हाट आर हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस, हम इसे कैसे समझ सकते हैं। वी अंडरस्टूड दैट लिक्विड आर मेजर बाय फिक्स्ड होल्डिंग पोर्ट, जो लिक्विड होता है ना उसको किस में मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं, फिक्स होल्डिंग पोर्ट से मेजर करते हैं। दैट ही रीजन लिक्विड आर नॉट वेट फ्रॉम बैलेंस, इसलिए है जो लिक्विड होता है ना उसका वेट हम बैलेंस में नहीं करते हैं, कांटे पे नहीं करते हैं। दे आर मेजर बाय फिक्स्ड होल्डिंग कैपेसिटी पोर्ट, उसका मेजर हम किस में करते हैं, फिक्स होल्डिंग कैपेसिटी पोर्ट्स में करते हैं। अब देखो उसके बाद आपको दिया हुआ है ट्राई दिस, आप लोगों को ट्राई करना ही है। उसके बाद आपको दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग यानी धारिता का कॉन्सेप्ट आपको इसमें रीड करना है। ये बोल रहा है वी हैव डिस्कस दैट लिक्विड आर मेजर बाय फिक्स होल्डिंग पोर्ट, हमने अभी डिस्कस किया जो लिक्विड होता है ना उसको किस में मेजर करते हैं, फिक्स होल्डिंग पोर्ट्स में, फिक्स होल्डिंग पोर्ट्स में मेजर करते हैं। जनरली शॉपकीपर हैज़ विच टाइप कैपेसिटी होल्डिंग पोर्ट, जनरली जो शॉपकीपर होते हैं ना उनके पास किस तरीके के होल्डिंग पोर्ट्स होते हैं, इस तरीके के। अगर आप कभी दूध की डेयरी पे गए हो तो आप लोगों को देखा होगा ना, इस तरीके के होते हैं उनके पास पोर्ट्स, इस तरीके के जार होते हैं ना उनके पास। देखो अगर आपको 1 लीटर का लेना है तो 1 लीटर का जार होता है उनके पास। अगर आपको 500 ml मिल्क लेना है तो इस तरीके का छोटा जार होता है। 200 ml का लेना है तो उससे भी छोटा जार होता है। 100 ml मिल्क लेना है तो उससे भी छोटा, इस तरीके के होते हैं ना उनके पास पोर्ट्स। In the above figure, you are able to see 1 liter, 500 ml, 200 ml, 100 ml and 50 ml capacity holding ports। आपने उसमें ऊपर देखा है कि 100 लीटर का पोर्ट है, 500 ml का पोर्ट है, 200 ml का है, 100 ml का है एंड 50 ml का पोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, दीज पोर्ट आर जनरली अवेलेबल मिल्क शॉप और प्रोविजन शॉप। ऐसे के जो पोर्ट्स होते हैं ना वो कहाँ होते हैं, मिल्क शॉप पे होते हैं और प्रोविजन स्टोर पे मिलते हैं। द अमाउंट ऑफ लिक्विड विच कैन फिल्ड इन अ पोर्ट नो इज होल्डिंग ऑफ दैट पोर्ट, है ना। जो अमाउंट होता है ना लिक्विड का उसको इस पोर्ट में फिल्ड किया जाता है, वो क्या होती है, होल्डिंग ऑफ द पोर्ट होती है। जैसे कि इस वाले पोर्ट में आपने लिक्विड को फिल कर दिया तो उस लिक्विड की मेजर कितना हो जाएगा, 1 लीटर का। अगर इस वाले फिल्ड किया है तो उस लिक्विड का मेजर कितना हो जाएगा, 500 ml का। ठीक है, डिफरेंट होल्डिंग पोर्ट है व्हाट रिलेशन बिटवीन देम, जो अलग अलग होल्डिंग पोर्ट होते हैं ना उनके बीच में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में हम इसमें रीड करेंगे। यहाँ दे रखा है आपको 1 लीटर,
जो 1 लीटर का पोर्ट होता है ना वो किसके बराबर होता है, 500 प्लस 500 ml के। जो 500 ml के पोर्ट्स होते हैं ना उनके इक्वल होता है। जो 1 लीटर का पोर्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, जो 500 ml के पोर्ट्स होते हैं ना उनके इक्वल होता है। यानी 500 ml और 500 ml मिलके कितना बनाते हैं, 100 लीटर बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही 200 ml 200 ml 200 ml 200 ml 200 ml, यानी 200 ml के 5 पोर्ट्स मिलके कितना बनाएंगे, 100 लीटर। 200 ml के 5 पोर्ट्स कितना बनाएंगे, 100 लीटर्स बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 100 ml के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 100 ml के 10 पोर्ट्स है ना वो मिलके कितना बनाएंगे, 1 लीटर बनाएंगे। जो 100 ml के 10 पोर्ट्स है वो मिलके कितना बनाएंगे, 100 लीटर बनाएंगे। यानी 100 ml के हम 10 पोर्ट्स इसमें डालेंगे ना तब जाके क्या बनेगा, 1 लीटर बनेगा। तो इट इज़ क्लियर डेट, इससे साफ हो जाता है कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है। कितना होता है 1 लीटर में, 1000 ml होता है। उसके बाद आपको दे रखा है, आयुषी बोल रही है 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000 ml होता है। आयुषी बोल रही है आई वॉन्ट टू मेजर 2.5 लीटर मिल्क। मेरे को क्या करना है कि 2.5 लीटर मिल्क को मेज़र करना है। हाउ आई विल मेज़र, तो मैं इसको कैसे मेज़र कर सकती हूँ। क्या बोला है आयुषी ने कि मेरे को 2.5 लीटर मिल्क क्या करना है, मेज़र करना है। तो इसको मैं कैसे मेज़र कर सकती हूँ। तो भव्य बोलती है आयुषी व्हाट इज़ इन दिस, तो इसमें क्या है, 1 लीटर इज़ 2 पोर्ट एंड 1 500 ml pot you can take and pour in a pot, then milk will be the 2.5 लीटर। भव्या ने बोला कि इसमें क्या है, तुम मेज़र कर सकती हो। अगर आपको 2.5 लीटर का मेज़र करना है तो हम 1 लीटर के क्या लेंगे, 2 पोर्ट्स लेंगे। 1 लीटर के क्या लेंगे, 2 पोर्ट्स, यानी 1 लीटर और 1 लीटर कितना हो गया, 2 लीटर। और 0.5 के लिए 500 ml का पोर्ट लेंगे। 0.5 के लिए क्या लेंगे, 500 ml का पोर्ट लेंगे। तो ये तीनों मिलके कितना मिल्क हो जाएगा, 2.5 लीटर मिल्क हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5 लीटर मिल्क हो जाएगा। जब आपको 2.5 लीटर मिल्क मेज़र करना है तो उसके लिए आप कैसे मेज़र करोगे, 1 लीटर के तो 2 पोर्ट्स लोगे एंड 500 ml का 1 पोर्ट लोगे। तो तीनों मिलके क्या बन जाएगा, 2.5 लीटर मिल्क हो जाएगा। इसके बाद आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1। फर्स्ट, हाउ मच मिल्क विल बी गेट इन द गिवन मेजरमेंट। आपको नीचे दिया हुआ है, उसमें आप कितना मिल्क मेज़र कर सकते हो आप लोगों को बताना है। तो इसमें दे रखा है कि 1 लीटर 500 ml एंड 200 ml, तो टोटल कितना मिल्क हो जाएगा, वो क्वांटिटी कितनी होगी मिल्क की। तो 1 का तो 1 लीटर, 1 का तो 1 लीटर एंड ये दोनों ml की हैं तो दोनों को क्या कर देंगे, प्लस। तो 500 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 700 ml। कितना हो जाएगा, 700 ml। यानी इन तीनों में कितना मिल्क आएगा, 1 लीटर 700 ml मिल्क आएगा। कितना आएगा, 1 लीटर 700 ml मिल्क आएगा। उसके बाद आपको दे रखा है 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ml का। तो इसमें टोटल कितना मिल्क हो जाएगा, तो 1 1 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3, तो 3 लीटर तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास। एंड आपको दिया हुआ है 500 ml, तो 500 ml 3 लीटर 500 ml, यानी हम इसको राइट कर सकते हैं 3.5 ml 3.5 लीटर राइट करेंगे। क्या हो जाएगा, 3.5 लीटर। कितना हो जाएगा, 3.5 लीटर हो जाएगा। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, 1.7 लीटर 1.7 लीटर। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है 500 ml 200 ml 100 ml एंड 50 ml। ठीक है, तो 500 और 500 मिलके 500 ml और 500 ml मिलके कितना बन जाएगा, 1 लीटर। तो यहाँ हो जाएगा 1 लीटर। ठीक है, अब जो बच रहा है 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 300 और ये 50 और 350 ml। तो इन तीनों में कितना मिल्क आएगा, 1 लीटर 350 ml
लीटर मिल्क आएगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है सेकेंड वाला, विच होल्डिंग कैपेसिटी पॉट विल बी यूज टू मेजर गिव क्वांटिटी। आपको ये दे रखा है, तो हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, इनकी होल्डिंग कैपेसिटी को कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो आपको दे रखा है 2 लीटर 750 ml। 2 लीटर 750 ml मिल्क को मेज़र करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा आपको, देखो क्या क्या चाहिए होगा। 1 लीटर के तो 2 पोर्ट्स, यानी ये 1 पोर्ट 1 लीटर का और ये 1 पोर्ट 1 लीटर का, ये तो हो गया 2 लीटर। फिर दे रखा है आपको 750 ml का, तो 750 के लिए क्या कर देंगे हम, एक तो ले लेंगे पोर्ट 500 ml का और एक ले लेंगे 200 का, तो कितना हो गया, तो 700 और 50 भी चाहिए तो प्लस 50 ml का। ठीक है, तो पहले तो हम ले लेंगे, इसमें आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं पेन से राइट कर देती हूँ। पहले तो 1 लीटर का पोर्ट और ये भी 1 लीटर का पोर्ट, तो 1 और 1 लीटर तो कितना हो गया 2 लीटर। अब 750 ml लेना है आपको, तो एक 1 तो लेंगे हम 500 ml का, 1 लेंगे 200 ml का, तो 500 और 200 कितना हो गया 700, लेकिन हमें तो 750 चाहिए तो प्लस 50 ml का और ले लेंगे, या 50 ml। तो ये इन सब का मेज़र कितना हो जाएगा 2 लीटर 750 ml हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसका सेकंड थर्ड फोर्थ भी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टे सेफ एंड स्टे होम।